to simple sentences, okay, and conversion of simple sentences to complex sentences. So basically conversion based on इनका यूज करते हैं. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो तरह के होते हैं. एक तो जो सिंपल कंजंक्शन है ना, जैसे एंड, बट, फॉर, येट, सो, है ना, वो सारे के सारे. और वी यूज कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कि दो साथ में यूज होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, है ना, बट, ऑल्सो. ये सारे के सारे जो दो साथ में यूज हो रहे होते हैं उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं. ठीक है. तो जब भी सिंपल सेंटेंसेस अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आएगा उसको यूजिंग, तो ब्रैकेट में दिया रहता है ना, यूजिंग आइदर और, है ना, यूजिंग बट, यूजिंग एंड, यानी कि तुमको वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है उसको चेंज करके तुमको कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करना है. ठीक है. और मीनिंग चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ सपोज द सेंटेंस इज इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस, in spite of his riches he is comma he is unhappy. Now you also know that we place a coordinate conjunction. He is unhappy basically. Yeah. In spite of he is rich but he is unhappy. Yes, he is rich but he is unhappy. ठीक है. In spite of being rich था क्या, यहाँ पे सेंटेंस क्या है? In spite of being rich, in spite of क्या है? It is a phrase. इट इज. ठीक है. तो फ्रेज का यूज करके ये सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है ना. इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, कॉमा, ही इज अनहैप्पी. नाउ वी नो दैट वी वुड बी प्लेसिंग आवर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आफ्टर कॉमा, है ना. तो क्या हो जाएगा? ही इज रिच बट अनहैप्पी. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस इज Failing prompt payment, the goods must be returned to us. क्या हो जाएगा? Failing prompt payment, the goods कर चुके हैं. हाँ, ये सिमिलर सेंटेंस है. तुम इसको बस आंसर बता दो इसका तो जरा. Failing prompt payment, the goods must be returned to us. क्या हो जाएगा? The goods must return to us without failing payment. Without के पहले कॉमा. You must either make prompt payment or return the goods to us. You must either make prompt payment or return the good to us. Yes, correct. वहाँ पे साउंड सेंटेंस को जब हम लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. ये कर रहे हैं. कंपाउंड सेंटेंसेस है, यानी कि हम उसको आइडेंटिफाई तो कर ही लेंगे, सीइंग दैट देयर इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. और जब हम उनको सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो वी वुड बी यूजिंग आइदर पार्टिसिपल और प्रीपोजिशन, और वी वुड बी यूजिंग प्रीपोजिशन और एडवर्ब. ठीक है. ब्रेक करेंगे सेंटेंसेस को और उसको फॉर्म करके क्या बनाएंगे हम लोग? सिंपल सेंटेंस बताएंगे. ठीक है. टेंस में मेजर पार्ट ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ही रहता है. हाँ, क्योंकि इसमें सारे का सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहा होता है. प्रीपोजिशन डेफिनेटली आएगा, श्योर. किसको नहीं पता है? मैंने बता दिया, उसे नहीं पता था. कुछ ही तुम्हारी बात है ना. वो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस मैंने पूछा है, पूछा क्या आ रहा है. ठीक है. वो नहीं पता. हाँ, देखिए उसको बता दो. ऐसा हुआ है. इसमें भी बता.
फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं? यस राशि, व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? पलक, जो एक बार ही हो सके। पलक का से पालक। Known for Palak. She's already known for Palak. लपक बोले लपक लपक लनीर। लपक पता है ये मेरे सबका नाम खराब करके रखा है। फाइनाइट वर्ब बताओ। रने रने इसका नाम सुनिएगा? नहीं बोलिए। रने अरे रने नहीं। हाँ? उसका नाम हनी इसका नाम लिमिटेड वर्ब, हम उसका इसका मीनिंग नाम सुनिएगा। BBC। अब उसका फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, सॉरी। गेट एन आइडिया। अंशु, श्रेया, फाइनाइट वर्ब। सृष्टि, ऐसा वर्ड जिसका कोई जो एक मतलब बहुत हो। बार यूज हो सकता है। जो एक बार यूज हो गया एक सेंटेंस में। वानिज, काउंटेबल वर्ब। वाइड क्या होता है? फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है? हम बताएं, मैं This can be बताऊं। count- ऐ countable. हम बताएं। देखिए बिग ब्लैक डॉग। मैथमेटिक्स नहीं है ये, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है? भूमि, अरे एनी वर्ब विच हैज अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और फाइनाइट वर्ब जनरली, इनफाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है? इनफाइनाइट वर्ब का ऐसा है कि दे डू नॉट रिक्वायर अ सब्जेक्ट, ठीक है? वो इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्टेंस उनका होता है, ठीक है? बट फाइनाइट वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं लिखे जाते, है ना? He was going to, है ना? तो he was is a finite verb, है ना? So any verb which requires a subject, otherwise it won't be having any existence in the sentence, ठीक है? So that verb is a finite verb. तो अभी हम क्या करेंगे? सेंटेंसेस में स्पॉट करेंगे कि finite verb कहाँ यूज किया गया, ठीक है? उसको हटा के हम लोग पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पार्टिसिपल किसका पार्ट होता है? इनफाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है, ठीक है? जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव्स, ये तीनों किसका पार्ट होता है? इनफाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। हाँ, इनफाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। नॉन फाइनाइट का पार्ट होता है इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड, ये तीनों, ठीक है? और तुमको यहाँ पे करना क्या है? तुमको स्पॉट करना है कि फाइनाइट वर्ब कहाँ यूज हुआ है, उसको हटा के तुमको क्या यूज करना है? पार्टिसिपल यूज करना है। दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वो बीइंग, हैविंग वाला जो सेंटेंस बनता है ना, ये उसी कैटेगरी के सेंटेंसेस है, ठीक है? नाउ शी फिनिश्ड हर वर्क एंड वेंट टू बेड। शी फिनिश्ड हर वर्क, पहले बताओ इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा? शी फिनिश्ड हर वर्क, फिनिश्ड इज द फाइनाइट वर्ब बिकॉज इट रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट शी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा सिंपल में? She finished her work and went to bed. I said you have to use, instead of finite verb, you have to use participle. ठीक है? After finishing the work, she went to bed. After finishing, The work she went to bed. After the work. after क्यों finishing her work she went to bed? Why? Because finished is the verb, है ना? तो उसी को बना दो ना पार्टिसिपल, ठीक है? फिनिशिंग द वर्क शी वेंट टू बेड, राइट? व्हाई आफ्टर फिनिशिंग? After finishing bed and finished her work. सेंटेंस था शी फिनिश्ड द वर्क एंड वेंट टू बेड, ये तो नहीं लिखा है कि शी वाह, she went to bed and finished her work, right? इसमें पार्टिसिपल कहाँ है? पार्टिसिपल कहाँ है इसमें? After the work being finished, she went to bed. Where is the participle? I am saying एकदम clear and loud word में कि तुमको पार्टिसिपल यूज करना है। काम कीजिए, ये वाला सेंटेंस का आप आंसर दे दीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस से हम लोग फ्रेम। हाँ, Neither she finished the work nor she went to पहले bed. समीक्षा बोल
तुम्हारा कर लेता ठीक है. We know that words like having, being, sorry, or any main verb with ing becomes a participle. You know that, right? Now this is present participle, right? Past participle would be definitely V3 form of the word, है ना? तो ये सारे के सारे कौन से participle होते हैं? Present participle होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे sentence में finished था, finished में हम identify this is V2, है ना? We can convert this into participle and write finishing her work she went to bed, or you can either write having finished her work she went to bed. दूसरा वाला. Don't tell a lie. Having the work being I said. Having the work being finished. एक बात बोले आप ही गलत बोले. Don't tell a lie. हाँ, A lie नहीं होता. नहीं होता है पक्का, होता है, Don't tell a lie. और lie भी होता है. वो भी होता है. अरे लेकिन बोलने A lie नहीं हम लोग होगा क्या नहीं? A lie नहीं होता. ठीक है. श्रेया के लिए don't tell and lie. आयुष हम कुछ और पूछे. ओके. नाउ क्लॉज क्या होता है? चलो बताओ. क्लॉज CLAWS वाला नहीं, मुट्ठी को. यूएससी वाला ना. हाँ, USC वाला. हाँ, बताओ फ्रेजेस और क्लॉज. ये आप लोगों को ग्रामर में कहाँ डेफिनेशन करने आएगा पहले अभी बताइए. डेफिनेशन नहीं पूछना है. क्या होता है क्लॉज? Sentences with meaning, small sentences with meaning. या incomplete उसको phrase बोलते हैं. उसको फ्रेज बोलते हैं. without meaning वाला phrase बोलते हैं. विदाउट मीनिंग वाला इनकम्प्लीट मीनिंग को हम लोग फ्रेज बोलते हैं, Complete which has meaning some को meaning. It is similar to a sentence, right? There can be a coordinate clause or a subordinate clause. ठीक है? तो coordinate clause always is a combination of two simple sentences using and coordinate conjunction, whereas a subordinate clause is a combination of a simple sentence and a independent clause, right? So independent clause is a simple sentence which is meaningful in itself, right? And dependent clause is a part of the sentence which is not meaningful, है ना? तो इन दोनों को हम combine करते using the subordinate conjunctions like if, whether, when, unless, until, ये सारे को use करके जो हम लोग बनाते हैं. ये लाइन का मतलब क्या होता है? Feline and glow in. Scientists merge jellyfish and feline DNA to create glow in the dark cats. Feline is a kind of creature. DNA that a jellyfish has. And the Jellyfish and feline DNA. होगा कुछ. I'm not a know-it-all. हाँ, ठीक है. Incomplete words.
Second is जनता बन जाएगा B का मतलब बैलेंस के बाद का mean work. मैम तो आप क्या बोले फ्रीज होता है अधूरा मीनिंग और क्लाउड होता है Phrases हाँ meaningful होता है. वाणी बहुत अच्छा है यार ये मैम थोड़ा जल्दी लिखिए हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं ठीक है. So you have to place a preposition instead of a clause. ठीक है. क्या हो जाएगा? We crossed the street and then reached the venue. क्या हो जाएगा? After crossing the street, we reached the venue. After is a preposition, right? नहीं वो तो हाँ. कहाँ? कौन गार्डन? कहाँ है ये? अरे मेरे वाले गार्डन मेरे गार्डन है तो हम मेरे ही नाम पे है नाम तो है ना भाई कुछ भी बोलता है ये सुनना वाणी में तो 20 ही ना होता है डिज्नीलैंड. तो डिज्नीलैंड मतलब काफी बड़ा स्पेस है वहाँ पे. लाजपत पार्क से ज्यादा बड़ा स्पेस है. सेल हो गया. ए लगा नहीं कहाँ लगा एक बार लगा भाग गया नहीं 3 साल से नहीं परसों ही पिक्चर देखे पिक्चर डिज्नीलैंड बोलता है तो हांगकांग में मतलब था डिज्नीलैंड बोलता है भाई लॉजिक वाला बात बोल रहा है. अरे आज चला तो एनिमेशन का क्लास बगल में चला इसको क्या लिखेंगे क्रॉस द स्ट्रीट एंड प्लेस द वेन्यू सब खट रहे हैं. वानिश को वानिश के लाए. अंशु हमारी तेरा हमें बात कैसे करते हैं ओ सॉरी मेरी गाड़ी में थोड़ा सा और बढ़ा ले
किसके नाम? इंटरेस्ट ईशान नाइट को क्या हो गया ना संडे ये का 50-55 अरे तो We put double and fall and down. बेस इतना झूला बेस क्या हो जाएगा? हमारे लिए तो कुछ सजेशन हाँ, क्या सजेशन है? अरे नहीं वो आपको बोला नहीं नीचे मत लिखिए उसको नीचे तो दिखाना पीछे वालों को दिखेगा स्पेशली आयुष को नहीं दिखेगा तो बहुत आफ्टर बॉर्डिंग We boarded the bus and traveled to Shimla. After boarding the bus, we traveled to Shimla. बस कहाँ तक पहुँचा? We boarded the bus. The bus traveled to Shimla and we boarded. क्या बोल रहा है मेरा सामने? ठीक है, सही बोल रही हो. After boarding the bus, we traveled to Shimla. या हाँ, ठीक है. Miss went नहीं हो सकता ट्रैवल की जगह हाँ, लिख सकते हो. We traveled to Shimla by boarding the bus. नीचे देखिए We traveled. बादल बस से travel तो बात वही ना. शिमला जाने Any other sentence, students? Please form some sentences using a clause. And की जगह but यूज कर सकते हो, कुछ और यूज कर सकते हो. जहाँ पे other preposition यूज हो, जैसे कि or, for, of, ऐसा कुछ. we went for boarding the हाँ ठीक है दूर रहेंगे. बताओ. अंशु और Ayush, please form any sentence where you can use other prepositions like any other. Wait, sure. Wait a minute. After crossing the river, No, without preposition. we went Say a sentence without a preposition where you would be replacing and using a preposition. give me one moment. हाँ, Miss we boarded the bus and traveled to बिना preposition sentence बन सकता है. अरे ऐसे सेंटेंस जैसे कि यहाँ पे था ना, we boarded the bus, तो after boarding the, वैसे ये कहीं पे before यूज हो, near यूज हो, कुछ ऐसा. तो दिमाग चलाओ. Give me one more pen. इसमें preposition हाँ, give me one more minute. यही तो sentence था. Give me one more minute. तो यहाँ पे preposition का है. तो Miss after giving one more minute तो इसमें preposition यूज कैसे करोगे? तो ये इसमें clause क्या है, ये बताओ मुझे. After crossing the river, I reached to Bira. may I have one more pen? Miss ये कैसा है? sentence we went for a picnic and enjoyed. We went to a picnic and enjoyed. On going, on visiting the national park we enjoyed. On visiting the national इसमें एग्जांपल है अभी इसका. नहीं उतना नहीं है, बहुत कम है. ये नहीं. बोलो. Miss on visiting the national park we enjoyed. On visiting the, National park we enjoyed. Miss we visit हाँ. birthday party. हाँ. On visiting the, Miss ये क्या चल रही है रास्ते? हम सेंटेंस डिस्कस कर रहे थे, कौन सा सेंटेंस बताना है? ऐसे भी हो सकता है. रुकिए. भूमि, sentence. मिस रुकिए. हाँ, sentence सही था. on visit to the birthday party and enjoyed. हाँ, on visiting a birthday party, we enjoyed, है ना? We visited a birthday party and enjoyed on visiting. My English teacher did My a birthday party. I
On visiting मैम ये कैसा सेंटेंस मैम ये सेंटेंस कैसा है ऐसे ही करवा रहे हैं। टीचर डिडंट गिव मी हर बर्थडे पार्टी हाँ वह अच्छा सेंटेंस ठीक ही है। ठीक है इसको नेगेटिव में चेंज करें नेगेटिव में चेंज कीजिए नेगेटिव ही तो है। टीम में क्या चीज करेगा पॉजिटिव कर दो पॉजिटिव कर माय टीचर गेम भी बर्थडे गिव है ना। और इमेजिनेशन on birthday our teacher will give her birthday party Okay, now for we would be using preposition now using an infinitive for a clause. ठीक है, infinitive यानी to verb, right? Infinitive कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के infinitive होते हैं। कहाँ होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में 6 टाइप के। प्रणय नहीं पता था इसलिए हम 6 बोले प्रणय बना रहा था क्या ग्रामर की किताब भूमि? इन्फिनेटिव कितने टाइप के होते हैं? नहीं 2 टाइप के होते हैं। तो इंफिनिटिव एक इन्फिनेटिव होता है और एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर आप पूछे इंफिनिटिव कितने टाइप के होते हैं? इंफिनिटिव तो इनफिनाइट टाइप मैथ्स नहीं है ये, ठीक है। इन्फिनेटिव में वो इन्फिनेटिव नंबर्स लेकिन इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इंग्लिश में 2 ही होंगे ना। एक जहाँ पे तुम 2 प्लस मेन वर्ब लगा रहे हो और एक जो बिना 2 लगाए भी वो इन्फिनेटिव है, यानी कि वो मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं। बट वो तुम तब आइडेंटिफाई करोगी जब वो सब्जेक्ट नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट लेंगे तो मेन वर्ब बन जाएंगे, ठीक है। पर अगर सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं और अगर वो लिखे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब तो वो बेयर इन्फिनेटिव है, यानी कि उनको सब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आना पड़ेगा तभी वो हो सकते हैं, ठीक है। और टू के साथ अगर लिखे जा रहे हैं तो वो क्या है, तो वो इन्फिनेटिव तो डेफिनेटली है ना। और अदरवाइज तो हमारे और जो 2 नॉन फाइनाइट होते हैं वो पार्टिसिपल्स होते हैं और जेरेंट्स होते हैं। और जेरेंट्स भी आइडेंटिफाई करना क्वाइट इजी होता है क्योंकि वो नाउन की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। जैसे ट्रेनिंग है ना, फिजिकल ट्रेनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। नहीं, ये वॉकिंग या स्विमिंग इज स्विमिंग, यहाँ पे क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, नॉट अ कंटिन्यूअस वर्ब, या फिर है ना जैसे कि टेंस में हम लगा रहे होते हैं, आईएनजी कर रहे होते हैं। अगर नाउन बन गया तो नॉट अ प्रोनाउन ही होता है। नाउन है तो प्रोनाउन कैसे हो गया? वही हम बोले नॉट अ प्रोनाउन। उसके लिए प्रोनाउन है भी नहीं ना। इस नाउन के लिए स्विमिंग के लिए हाँ तो बोल सकते हो इट इज गुड फॉर, तो इट के लिए तो तुम बाइसाइकिलिंग के लिए भी बोल सकते हो, है ना, किसी के लिए भी बोल सकते हो, राइट। हाँ क्या बोल रहे हैं, आवाज से लेना नहीं। Use of फ्रंट बेंचो, infinitive instead of clause. What's happening? Class, क्या हो रहा है? तो पीछे ये कौन हंस रहा है? Ayush Anand. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूख गया। कार्टून नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या? ऐसी जूता खोलने का हंसी पागल है। क्या कहना चाहता है? अरे पहना हुआ, बस पहना हुआ। क्लैपिंग क्या सुन के आ गया? चलो उसको चेंज करो। शाश्वत, compound sentence say you must hurry up, or is the conjunction being used, you will miss the train. You have to use You will infinitive. miss the train. You will miss the train if you don't hurry up. Yes.
जॉर्ड भाई जॉर्ड इसमें 2 कहाँ है? 2 प्लस मेन वर्ब. टू भी होता है You must hurry up. You are going to miss the train if you. you must hurry up else you will miss और else you will miss the हाँ or else. else भी हो सकता है और else नहीं होगा. No, incorrect. You have to use infinitive ही बच्चा. Infinitive बोला यानी वहाँ पे 2 प्लस मेन वर्ब आना ही चाहिए तुमको. ठीक है. यहाँ पे 1 मिनट. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है ये बताना जरा मेरे को. to board the train you must hurry up मेन वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में? ये तो मॉडल है. एक हरी दिख रहा है ना. मिस दिख रहा है ना. तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट हरी अप सो एज नॉट टू मिस द ट्रेन. ठीक है. As not to miss the नॉट train. टू मिस. नॉट जब टू मिस होगा ना तो ये बन जाएगा तुम्हारा इंफिनिटिव. ठीक है. एक मिनट. यू मस्ट हरी अप. Not miss the train. You must. when you will miss the train then you will know how to hurry up टू नॉट मिस द. तो नॉट क्या वर्ब है? नहीं वर्ब नहीं वर्ब नहीं है ना. तो कैसे करोगे? when you will miss the train you will know how to hurry up Miss the train must hurry up. you must hurry up so as not अच्छा यहाँ पे ये क्लॉज है. ठीक है. यू विल मिस द ट्रेन. ठीक है. अच्छा तो मैम हम लोग ये इंग्लिश को डेली लाइफ में यूज करना पड़ेगा. अगर कोई हमको हेलो बोल रहा है तो आई एम हेलो यू सेइंग बिकॉज़ सेइंग यू भी हेलो हम लोग इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं जब वो वैसे ये तुम एग्जामिनर से जाके पूछो क्यों आप करते हैं ये सब काम. एग्जाम क्यों लेते हैं आप? हम लोग तो पढ़ते ही है ना. हम लोग को स्कूल में क्यों जाना होता है? मस्ती अब करनी नहीं जाना. हो गया. इसके बाद तो स्कूल तो जैसे जाना ही नहीं है. नहीं हम नहीं जाने वाले. रे हम लोग को जाना है. नॉन अटेंडिंग. नॉन अटेंडिंग भी नहीं करेंगे. तो जाना नहीं बस हो गया. देना हुआ. भाई, टेस्ट देके पढ़ाई. अब भी नहीं जाना. मैम आप तो जा रहे हो ना पढ़ने नहीं. हाँ, मैं सीधा कॉलेज जाऊंगा. सीधा कॉलेज जाऊंगा. सीधा कॉलेज. +2 कॉलेज में करूंगा. का BHU. आप भी जाते हैं. भाई 5 किलोमीटर बाहर नहीं. अच्छा, how do you convert a simple sentences to a complex sentence? Definitely simple sentence तो खुद में बस independence है. ठीक है. Complex में we have a what do we have? Subordinate conjunctions है ना. If, whether, unless, when है ना. ये जहां पे भी दिखे but तो नहीं होगा. ठीक है. कंपाउंड में कोऑर्डिनेट है ना. कंपाउंड का पार्ट हो जाता है. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में तुम क्या स्पॉट करते हो? सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को. ठीक है. तो कैसे हम लोग तो सिंपल है ना. तुमको जो वो सब दिया रहता है इंस्ट्रक्शन, बिगिन विथ इफ है ना, वो सारे के सारे इसका पार्ट हो रहे होते हैं. ठीक है. नाउ द सेंटेंस ही कन्फेस्ड हिज फॉल्ट. क्या हो जाएगा? इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ. The fault is being confessed by him. He confessed his fault. The fault was being confessed by him. फॉल्ट वॉज बीइंग कन्फेस्ड बाय हिम. इसमें बीइंग तो पार्टिसिपल है. The fault. ही कन्फेस्ड हिज फॉल्ट. The fault was confessed by him. The fault was confessed by him. His fault was confessed by him. ये नहीं होगा ना. इसका सवाल है. दूसरे का कैसे क्या होता है?
इसमें तो वर्ड्स लाइक दैट, हु, ये सब भी यूज कर सकते हो. Whose fault was it then? He confessed that he was at fault. ठीक है? He confessed that he was at. He confessed that it was his fault. ठीक है? कौन बोला तुमको ये रूल? सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है. वो हम लोग को कह सकते हो कि इतना इंग्लिश पढ़ लिए हो कि तुम लोग को इतना थोड़ा बहुत समझ में आता है. हम लोगों को हम लोग कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ठीक है ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि जो सुनने में लगता है वही अच्छा, वही सही हो जाता है. आई सेड, हाँ, जब वो इजी नहीं बोलने नहीं. अब जिसको जो चीज को जिसको यूज करके हमको कन्वर्ट करना, वही चीज को यूज करके कन्वर्ट करेंगे ना. ऐसे ही तो नहीं कर देंगे ना. किसका? इन रियल लाइफ में नहीं यूज आई एम सो डम, राइट. ये बोल रहा IRL का क्या बोल रहा है ये? फॉर रियल बताऊं? ऑब्वियसली तुम्हारे दोस्त तुमको जज नहीं करेंगे कि ये तुम करेक्ट यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट ग्रामेटिकल टीचर, ग्रामर टीचर जरूर करेगा. तो हिंदी बोलोगे ना यार, अंग्रेजी क्यों बोलोगे? हिंदी भी नहीं, साइन लैंग्वेज चलता है. क्लासमेट्स में तो स्पेसिफिक साइन लैंग्वेज अच्छा मिस आप आंसर क्या बोले थे बताइए. He confessed that it was his fault. Maybe the fault was made by him. It was not the festival. He confessed that it was his fault. ठीक है? He confessed at his fault. अच्छा, सेंटेंस है ये. सेंटेंस कंपाउंड है, इसको कॉम्प्लेक्स में करना है तुमको, ठीक है? मीता इज वेयरिंग अ ब्लू साड़ी एंड शी इज माई सिस्टर. मीता इज वेयरिंग अ ब्लू साड़ी एंड शी इज माई सिस्टर. The one who is Meeta is wearing blue saree because she is her sister. The one wearing the blue sari is my sister. The one who is wearing a blue sari is my sister Nita. जब वहाँ पे नाम नीता दिया है तो द वन क्यों लगाओगे? The one with blue sari. The Nita wearing the blue sari. मीता who is wearing a blue sari Nita is who is wearing a blue sari is my sister. क्वेश्चन क्या बताइए? इसलिए तो बोला गया नीता जो ब्लू साड़ी पहनी. हाँ, नीता जो ब्लू साड़ी पहनी है वो मेरी बहन है. The one wearing blue sari should be your Instagram. क्वेश्चन था दैट क्वेश्चन इज नीता इज वेयरिंग अ ब्लू साड़ी एंड शी इज माई सिस्टर. Meeta, who is wearing a blue sari, is my sister. Everybody has written this? ये वो क्वेश्चन बोलिएगा. Written? क्वेश्चन ब्लू साड़ी वाला क्वेश्चन. Meeta is wearing a blue sari and she is my sister. And she is my sister. Is wearing a blue sari. Meeta. She is my Meeta, who is wearing a blue sari, is Neeta. कुछ भी लिख दो ना, नाम ही तो है. Meeta is wearing the blue sari. उसके बाद फिर Meeta, who is wearing a blue sari, is my sister. बोलता है माई. Meeta, who is wearing a blue sari, is my sister. Meeta, who is wearing a blue sari, is my sister. Meeta, who is wearing a blue sari, is my sister.
आजकल बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है ना. बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. लेजेंड लेजेंड ये तुम्हारी नोटबुक है फिजिक्स की. हाँ